लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि अमेरिका ने भारत को चीन के मूवमेंट की बड़ी अपडेट दी है। अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में काम करने लगा है और अब उसने भारत को खुफिया सूचनाएं भी देनी शुरू कर दी हैं। वहीं फ्रांस ने कहा है कि वो भारत को बस 1 महीने में ही राफेल सौंप देगा। फ्रांस कोरोना के बावजूद भारत की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। वहीं चीन से तनाव के बीच भारत को दुनिया के कई देशों ने सीधा साथ देने का वादा भी कर दिया है। यानी चाइना की अब खैर नहीं है। वैसे उससे निपटने के लिए भारत अकेला भी काफी है। इस मामले में बड़ा अपडेट खुद चीन की ओर से भी है, जिसमें उसने भारत के सामने पीछे हटने के लिए एक बड़ी शर्त रखी है और वो शर्त है BRI यानी जिनपिंग की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत के समर्थन की बात। ये भारत बातचीत के सीधे फ्रंट पर नहीं बल्कि तीसरे फ्रंट यानी चाइना के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। लिहाजा आपको इन दोनों बातों से रूबरू करवाते हैं, साथ ही बॉर्डर पर मौजूदा हालात से भी रूबरू करवाते हैं। चीन ने भारत के सामने बैकडोर से रखी शर्त। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों को तैनात करने के बाद भी अपने मंसूबों में कामयाब न होता देख चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का लालच दिया है। चीन की प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि BRI भारत के लिए आर्थिक विकास के अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में कहा है कि भारत का लंबे समय तक आर्थिक विकास चीन के प्रस्तावित BRI प्रोजेक्ट के अनुरूप ही है। BRI का उद्देश्य देशों और क्षेत्र का साझा विकास है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निवेश से BRI भारत को बड़ा मौका दे सकता है, जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास के लिए इस निवेश की सख्त जरूरत है। चीन ने कहा भारत के पास है बड़ा मौका। चीन ने भारत को ज्ञान बांटते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले सालों में बहुत तेजी आई है, लेकिन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके विकास में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। साल 1991 में भारत ने कई आर्थिक सुधार किए हैं, लेकिन देश में अभी भी वित्तीय संकट, व्यापार घाटा और महंगाई बनी हुई है। BRI भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश ला सकता है, लेकिन भारत ने BRI में शामिल होने के प्रति अनिश्चित रवैया अपना रखा है। कोरोना वायरस महासंकट के बीच दुनिया के देश आर्थिक विकास दर को फिर से हासिल करना चाहते हैं। हिंद महासागर के आसपास का इलाका BRI के लिए बेहद अहम है। भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इस इलाके में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। भारत के पास अब इसे फिर से शुरू करने का बड़ा मौका है। चीन ने भारत को बाकायदा राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने की याद भी दिलाई है और कहा है कि 2 प्राचीन सभ्यता और 2 सबसे बड़े विकासशील देशों चीन और भारत के बीच आपसी संवाद और रणनीतिक सहयोग के लिए व्यापक क्षमता है। कोरोना वायरस को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था संकट में जा सकती है। इसको देखते हुए भारत को बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार की जरूरत है। साथ ही भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति में और बड़े आर्थिक सामंजस्य करने होंगे। भारत ठुकरा चुका है BRI का न्योता। भारत लगातार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विवादित महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है और इसी के चलते ये प्रोजेक्ट पटरी से उतर भी गया। भारत 2 बार इस बेल्ट एंड रोड फोरम का न्योता ठुकरा चुका है। भारत का रुख इसे लेकर स्पष्ट है कि चीन का ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी BRI भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
पाकिस्तान के साथ मिलकर महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत विरोध करता रहा है। ये प्रोजेक्ट विवादित गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर जाता है। दरअसल चीन को ऐसी उम्मीद थी कि भारत BRI पर अपने स्टैंड में बदलाव लाएगा और BRI का हिस्सा बनेगा। पिछले साल संबंधों में आए बदलाव के बाद चीन को ऐसी उम्मीद थी। 2018 अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वुहान में हुई अनौपचारिक मुलाकात के बाद चीन को भारत से इस समिट में प्रतिनिधि भेजने की उम्मीद थी। चीनी प्रशासन के जरिए विदेश मंत्रालय को समिट में हिस्सा लेने का न्योता मिला था। भारत ने फिर एक बार CPI को लेकर चिंता जताते हुए इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत के कड़े रुख को देखते हुए चीन एक तरह से सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर दबाव बना रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत के कड़े रुख को देखते हुए चीन एक तरफ सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर दबाव बना रहा है, वहीं निवेश का लालच देकर भारत को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। भारत के समर्थन में जुटने लगे कई देश। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच अमेरिका भारत को खुलकर तो नहीं, लेकिन बैकडोर से मदद पहुंचाने लगा है। वहीं इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के पक्ष में आते जा रहे हैं और चीन को लगातार खरी खोटी सुनाने के साथ ही रणनीतिक दबाव बनाने लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अब कहा है कि चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिक उत्तर भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लगातार कोरोना वायरस को लेकर सूचनाएं छिपा रही है। चीन ने हांगकांग के लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए कदम उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने आरोप लगाया कि चीन जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति को अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर भी वो लंबे समय से इसी तरह की हरकत कर रहा है। भारत चीन सीमा पर और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के आक्रामक रवैये के संबंध में फॉक्स न्यूज के साथ साक्षात्कार में एक सवाल पर पोम्पियो ने कहा कि चीन की तरफ से पैदा किया जा रहा खतरा वास्तविक है। अमेरिका फिलहाल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और ब्राजील के साथ मिलकर चीन के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है। फ्रांस से तय वक्त पर मिल जाएंगे राफेल। भारत को फ्रांस से राफेल विमान तय समय से मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ बात करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सशस्त्र बल की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। फ्रांस ने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद समय से राफेल विमान देने की बात कही है। बातचीत के दौरान हमने कोरोना और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत दोनों देशों के हितों से जुड़े मुद्दों पर बात की। हमारे बीच भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। इस साल जुलाई के अंत तक भारत को पहले 4 राफेल फाइटर प्लेन मिल जाएंगे। फ्रांस से सीधा ये हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में उतारे जाएंगे। इनमें 3 2 सीटों वाला ट्रेनिंग प्लेन होगा, जबकि एक फाइटर प्लेन। पहले ये प्लेन मई में ही आने वाले थे, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे 2 माह के लिए टाल दिया गया था। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 60,000 करोड़ रुपए का करार हुआ था।